हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल और स्वागत है आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ये एसएमसी का हमारा चैप्टर 8 है। यहाँ पे हम सिंपली डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझने वाले, उसको मास्टर कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। एंड तक देखते रहना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारे बुक्स ट्रेड्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं अपना जो भी रहेगा वो हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं। एंड हाँ कि एसएमसी की जो सीरीज़ है पूरी वो हमारे चैनल पे अपलोड की हुई है। पार्ट 1 से भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जाके फटाफट उस वीडियो को देखना, देन इसके बाद ये वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है। तो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिंपली यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई चीज़ है, लाइक वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही काम करती है। बट कैसा है कि मान लो कि यहाँ पे आपने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की, तो प्राइस में ऐसा तो है नहीं कि ये प्राइस है चलो 24,160 का प्राइस है। तो प्राइस ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली इधर आने के बाद रिवर्स होगा या फिर ब्रेकआउट होने के बाद ऐसे रिटेस्ट होगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि एक जोन्स मार्क करने रहते हैं। कुछ जोन्स ऐसे मार्क करेंगे कि जहाँ से प्राइस आएगा, लाइक उसको डिमांड मिलेगी फिर ऊपर जाएगा। सिंपल है। ठीक है। तो अभी इसको डिटेल में समझते हैं कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होता है, वो पहले समझ लेते हैं। डिमांड क्या होती है? डिमांड क्या होती है कि जब भी प्राइस अपने सस्ते दाम पे आएगा, जहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा बनेगी और प्राइस उसको लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको डिमांड बोला जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। बट एक्यूरेट क्या करना पड़ेगा, आपको जोन्स मार्क करने पड़ेंगे। उस लेवल को बोला जाता है डिमांड। और जहाँ पे लोग सप्लाई कर रहे हैं, जब सब बेच रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सप्लाई हो रही है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। वहां से प्राइस एक बार गिरा है, अगेन वहां से गिर सकता है। उस लेवल को बोला जाता है सप्लाई जोन। वहां से सेलिंग ज़्यादा इंडिकेट हो रही है, मतलब वहां पे डिमांड नहीं मिल रहा है, प्राइस में सप्लाई मिल रही है। ठीक है। ये कंसेप्ट है सिंपली डिमांड एंड सप्लाई, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जस्ट यहाँ पे ड्रॉ करके। देखो, जब भी प्राइस यहाँ पे देखे तो प्राइस में कैसा होता है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे आपको डब्ल्यू भी दिखाएंगे, सारी चीज़ दिखाते हैं। बट मेन जो की लेवल्स होते हैं सप्लाई एंड डिमांड, वो 1 आवर या फिर 15 मिनट में आपको ड्रॉ करने, नहीं कि भाई 1 मिनट में ड्रॉ किया और सब ड्रॉ करके ये चीज़ की, ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज ड्रॉ 1 आवर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट जहाँ से भी प्राइस एक बड़ी सेलिंग दी है, यहाँ पे सबसे बड़ी सेलिंग दी थी, तो प्राइस में क्या हो सकता है इन फ्यूचर ये प्राइस यहाँ पे आएगा और एक सप्लाई देने की ट्राई करेगा। और नीचे क्या है, यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी, यहाँ पे ट्राई कर सकता है कि प्राइस एक डिमांड दे सकता है। अब क्या हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल मिल सकता है, आपको एक लोअर लो मिले तभी आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिमांड पे है तो मेकिंग सम हायर हाइज हायर लोस, तभी आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे गया तो जो सप्लाई जोन है ना, वो नेक्स्ट फ्यूचर में डिमांड बन के भी काम कर सकता है। सिंपली हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है उसको एग्जैक्टली हम रीटेस्ट के ऊपर अपन बाई भी कर सकते हैं। तो ये सप्लाई अगर ब्रेक होती है तो सेम वो डिमांड का काम कर सकती है। और जैसे ही ये डिमांड का लेवल ब्रेक होता है, वही लेवल एक सप्लाई जोन की तरह हमारा काम करने के लिए रेडी हो जाती है। बट कई बार क्या होता है, तुरंत प्राइस लिक्विडिटी लेता है, इन लोगों का एसएल खाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो अपने को वेट करना है, ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट थियरी, जो रीटेस्ट बोला जाता है उसका वेट करना है। ठीक है। डिमांड में क्या है कि जहाँ से सबसे अच्छी बाइंग या फिर जहाँ से प्राइस में डिमांड बनती है, लोग खरीदने के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो उसको डिमांड बोला जाता है। जहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे हैं, सप्लाई के लिए रेडी है, उस जोन को हम सप्लाई जोन कह सकते हैं। ये मैंने एक जोन्स की बात कर ली, जैसे कि एक हॉरिजेंटल लाइंस की हमने बात कर ली। बट प्राइस में कैसा होता है कि ट्रेड लाइन में भी डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होते हैं। फिर कैसा है कि प्राइस एक रेंज में बनता है। प्राइस कैसे कैसे बन सकता है, देखो एग्जांपल दिखा देता हूँ। प्राइस एक तो ऐसे जोन में बन सकते हैं, या फिर ऐसे एक जोन में बन सकते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड में ऐसे बन सकते हैं। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे ट्रेड लाइन है। ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट मिला उसको, मतलब अब यहाँ पे भी एक डिमांड आ सकती है प्राइस में। हाई डिमांड टैप हुआ डिमांड, आप एक जोन्स बनाते हो। ठीक है।
तो लोग क्या करते हैं कि इसका ब्रेकआउट का वेट करेंगे, बट प्राइस क्या होता है यहाँ पे आके फिर उनके एसएल खा लेते हैं। तो यही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिखा है, लोगों को एंट्री करवाई एंड प्राइस नीचे आ गया। तो सिंपल आपको जोन्स पता होने चाहिए कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन्स आ रही है जहाँ से अच्छी सेलिंग हो रही है, ठीक है, लोग बेचना पसंद कर रहे हैं, और नीचे से प्राइस में डिमांड आ रही है। सिंपल है, इस जोन को भी अपन डिमांड एंड सप्लाई की तरह यूज कर सकते हैं। तो सेम चीज अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो जस्ट वेट फॉर रिट्रेसमेंट, यहाँ पे प्राइस रिट्रेस करता है, या फिर इस जोन को भी अपन यूज कर सकते हैं, फिर वो रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है। तो सेम अगर नीचे की तरफ ये ब्रेक होता है इसका वेट करो एंड नीचे की तरफ जाता है, तब अपन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं सिंपली। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस फंसता है यहाँ पे अगर लोअर लो मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है, बट चार्ट में क्या होगा, यहाँ पे कैंडल्स होगी, आपको कंफ्यूज करेगी, यहाँ पे डब्ल्यू दिखाएगा या फिर यहाँ पे कोई इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर दिखाएगा, आपको ट्रैप किया जाता है, फिर ये प्राइस अपने मेन लेवल पे आती है। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ ट्रेड ढूंढना आना चाहिए, तो वो हम चार्ट के ऊपर समझने वाले। आई होप ये बेसिक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे निफ्टी के चार्ट को समझेंगे। यहाँ पे अपन आ जाते हैं धन के अंदर, ओके। तो यहाँ पे निफ्टी में अपन समझते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था। 1 आवर्स में अपने को ये लेवल्स निकालने। देखो प्राइस ने, जब भी प्राइस अच्छी खासी सेलिंग इंडिकेट करती है ना, अच्छी खासी सेलिंग इंडिकेट की, तो अगर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो नेगेटिव कैंडल, सेलिंग मतलब रेड कैंडल्स, पता है रेड कैंडल होती है, बट उसके आगे की जो कैंडल होती है वो ग्रीन होनी चाहिए। तो नेगेटिव कैंडल बनी तो उसको अपन मार्क कर लेंगे, वो हम एज अ सप्लाई यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, सप्लाई जोन मतलब सेलिंग जोन। देखो प्राइस ने वहां पे टैप किया नहीं किया, बट अब देखिए तो प्राइस एग्जैक्टली वहां पे आ रहा है एंड सेलिंग दिखा रहा है, इंडिकेट आप करें तो वो दिख रही है। यहाँ पे देखो एक अच्छी सेलिंग आई यहाँ से एंड उसकी ऑपोजिट कैंडल ग्रीन है, और देखो सप्लाई आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आपको क्या देखना है, जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाए हुए हैं कैसे आप एंट्री फाइंड कर सकते हो, एंट्री मॉडल वाला वीडियो होगा ये वाला, आप ये वीडियो जाके एक बार देख लेना। वहाँ पे मैंने एंट्री लेना सिखाया है कि कैसे आप वहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है। तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लोअर लो फाइंड करना है कि प्राइस एक लोअर लो बनाए, फिर अपन शॉर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल ये क्या हो गया, सप्लाई, जहाँ से प्राइस सप्लाई हो रही है उस जोन को अपन सेलिंग जोन भी बोल सकते हैं। अब देखे तो कोई बाइंग इंडिकेट देखते हैं, देखो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिखी अपने को इस एरिया पे, उसकी नेगेटिव कैंडल ग्रीन है तो उसकी नेगेटिव कैंडल क्या हो सकती है, रेड। ये अपने लिए क्या हो गया, डिमांड जोन बन जाता है। जब अपन बाइंग जोन रखेंगे, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे अपने को एक एसएल दे सकता है, प्राइस यहाँ से ऊपर तो गई बट तुरंत नीचे ब्रेकडाउन दे के चली गई, उसको हम एज अ देखे ना तो उसको एज अपन रीटेस्ट के द्वारा भी देख सकते हैं, बट प्राइस उसी रेंज में थी। फिर उसने अपना ट्रेंड अपन यहाँ से देखे एक सेलिंग में बनाना स्टार्ट कर दिया था, देखने जाए तो, ठीक है। तो अपन इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा फिर जाके ट्रेड लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे मास्टर करो कि जोन्स कैसे बन रहा है, ठीक है। पीछे जाके अपन देखते, थोड़ा पीछे जाके यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे अच्छी बाइंग लेना स्टार्ट करी है। यहाँ से देखो ग्रीन ग्रीन बैक टू बैक, एंड यहाँ पे ऑपोजिट कैंडल बहुत बड़ी है तो अपन थोड़ा इग्नोर करेंगे, बट एग्जैक्टली आगे जाते हैं आप देखो लेवल ने जस्ट टैप किया एंड ऊपर चला गया। नेगेटिव कैंडल होना होना ज़रूरी है। जहाँ से अच्छी बाइंग आई है, ये वाली अच्छी बाइंग है, यहाँ से नेगेटिव कैंडल रेड एंड प्राइस विल बी गो अप। यहाँ पे अगेन टैप हुआ, प्राइस ऊपर चला गया। इट्स लाइक अ वर्क एज अ डिमांड। देखो आ रही है बाइंग, ये 1 आवर के लेवल से, अभी 15 मिनट में अपन देख लेते हैं, 15 मिनट में देखते हैं। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे अच्छी सेलिंग यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है, यहाँ से आई है इसकी नेगेटिव कैंडल ग्रीन कैंडल, तो एज अपन सप्लाई यूज कर सकते हैं। देखो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि आपका ट्रेंड यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर से आपका ट्रेंड सेलिंग जोन्स पे दिख रहा है, ऐसा सेलिंग है तो अपने को ज़्यादातर सेलिंग के ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सेलिंग के ढूंढना है। इन फ्यूचर आगे ले जाते हैं, ठीक है। ये देखो देखो
आ रहा है प्राइस एग्जैक्टली उसी लेवल पे आया और सेलिंग स्टार्ट कर दी। और वहीं पे ही नज़दीक आने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सप्लाई थी, यही जोन पे अपने को देखने को मिल रही, और उसी जगह से ही प्राइस अगेन नीचे आ गया। देख रहे हो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल, सप्लाई आई, अच्छी सेलिंग आई, उसके नेगेटिव कैंडल ग्रीन, एंड प्राइस ने टैप किया एंड नीचे आ गया। ऑलवेज वेट फॉर नेगेटिव कैंडल। अगर बाइंग आई है तो उसकी नेगेटिव कैंडल क्या हो सकती है, रेड, तो उसको अपन एज अ बाइंग एरिया तरीके से यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देखें, बाइंग मिली है कितने पॉइंट्स की है, यहाँ पे 123 पॉइंट की है। अपन 1 मिनट में भी जाके यहाँ पे ट्रेड डालते हैं ना, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, थोड़ा तो प्रॉफिट बन ही सकता है यहाँ पे, ये बाइंग पे। ठीक है, आपको कभी भी है ना ऐसा जोन नहीं, ऐसे लाइन नहीं रखनी कि भाई ये लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, ऐसे लाइन पे कभी भी प्राइस उठ नहीं जाएगा। जोन्स मार्क करो कि जहाँ पे सबसे अच्छी सेलिंग है, बाइंग है, उस जोन को आप मार्क करो। ठीक है, तो आई होप आपको डिमांड पता चला होगा एंड सप्लाई कैसे वर्क हो रही है वो आपको पता चला होगा। ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर नेगेटिव कैंडल। अगर मान लो सेलिंग ढूंढ रहे हो, यहाँ पे सबसे अच्छी सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, मैं यहाँ पे सेलिंग कैंडल मार्क कर देता हूँ कि पहले की ये ग्रीन है, ठीक है, और यहाँ से एक आधी सप्लाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हो चुके, तो इसमें ढूंढना है कि इसकी जो पिछली कैंडल है ना वो ग्रीन होनी ज़रूरी है, उसी जोन को अपन सप्लाई बोल सकते हैं। इन फ्यूचर प्राइस आएगा तो टैप करेगा एंड सप्लाई देगा, अगर ये ब्रीच करता है तो रीटेस्ट पे अपने को बाय करना है, सिंपल। और यही चीज़ अगर बाइंग करनी है, यहाँ पे अगर बाइंग आ रही है, ठीक है, तो अपने को क्या ढूंढना है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल है, वही होना ज़रूरी है, तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर ये भी ग्रीन है तो अपने को और नीचे की तरफ का एक बाइंग लेवल ढूंढना पड़ेगा, डिमांड ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल इस चीज़ को लिख लो या फिर मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यही सेम चीज़ अपन देखेंगे फॉरेक्स मार्केट में भी। इसके बाद मैं आपको ये रेंज वाला दिखा देता हूँ, ये रेंज का कैसे अपने को देखने को मिलेगा। तो अपन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं एंड इसको 4 आवर में देखना है। कितने आवर में, 4 आवर, 1 आवर, कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है। ये ड्रॉ में हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकेंड, वी कैन मार्क, ये देखो, कुछ दिख रहा है आपको, ई प्राइस में सप्लाई किधर से आ रही है एंड डिमांड किधर से आ रही है। तो एज ए जोन्स भी आप ले सकते हो। देखो प्राइस ने यहाँ से अच्छी सेलिंग दी, इस पॉइंट से देखो अच्छी सेलिंग दी है, फिर अगेन ऊपर आया, प्राइस ने यहाँ से ही सेलिंग स्टार्ट कर दी, तो इसको एज अपन सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ है ना, ऊपर वाली चीज़ एज इसकी सप्लाई है, जहाँ से प्राइस सप्लाई हो रही है, नीचे से देखो यहाँ से उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे देखे, प्राइस यहाँ पे आ रही है, टैप हो रहा है एंड डिमांड कंटिन्यू मिल रही है अपने को, देखने जाओ तो। ठीक है, इस तरह से भी आपको एक डिमांड एंड सप्लाई कंसेप्ट देखने को मिल सकता है। आपको जस्ट एक रेंज फाइंड करना है, आपको पहले से तो पता नहीं चलेगा। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े, तो यहाँ से थोड़ी ना पता चलेगा कि प्राइस क्या फ्यूचर में करेगी, बट आपको एक दो पॉइंट मिलने चाहिए। चार्ट आगे जा रहा है, ओके, मुझे यहाँ से शो हो रहा है कि प्राइस क्या कर रही है, इस लेवल से एक फॉल दे रही है और इस लेवल से एक डिमांड क्रिएट कर रही है, मतलब ऊपर से सप्लाई आ रही है और नीचे से डिमांड आ रही है। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएगा, इस टाइम पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ से जो सेलिंग आई तब यहाँ से आप एक डिमांड फाइंड कर सकते हो और ऊपर से सेलिंग ट्राई कर सकते हो। आपको पहले से तो पता नहीं चलेगा, चार्ट यहाँ पे आपको यहाँ से थोड़ी ना पता चलेगा, एक दो पॉइंट आपको मिलेंगे। चलो यस, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे पॉइंट मिला, एग्जैक्टली आपको 4 बार तो आपको पता चल गया, मतलब 2 बार सप्लाई आई एंड 2 बार डिमांड आई, तो आपको कंटिन्यू मिल चुका है। उसके बाद ये पैरेलल चैनल आप ड्रॉ करके आपको पता लग सकता है। अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो तो हाई चांसेस है कि सेलिंग के ट्रेड ढूंढने चाहिए। अगर ब्रेकआउट देता है इस जोन का वेट करो कि ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट मारे, फिर बाइंग करो, तब तक के लिए नहीं करना है। ठीक है, ये प्योर प्राइस एक्शन बेस भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसको अपन फॉरेक्स में देखते हैं। आई होप ये भी आपको चैनल भी पता चल गई होगी।
फॉरेक्स में आ जाओ, गोल्ड के अंदर अपन देखते हैं इसको। गोल्ड में देखो, गोल्ड में फॉरेक्स में बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ किया जाता है अपन। चलो गोल्ड में ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, प्राइस ने अच्छी खासी सप्लाई किधर से दी है, इस एरिया से गिरना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अच्छी फॉल दी है, तो अपन क्या करेंगे, उसकी पहले की ग्रीन कैंडल मार्क कर देते और एज अ सप्लाई। एंड देखो प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया बट रीटेस्ट नहीं किया, प्राइस नीचे आई, रीटेस्ट एंड फॉल, दिख रहा है फॉल एग्जैक्टली वहां से आया है। हो गया अपना काम, एक अपन कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लेवल टैप नहीं हुई, डायरेक्टली नीचे चली गई है। यहाँ पे भी देखे तो एक अच्छी सेलिंग आई है, बट डायरेक्टली नीचे चला गया। अब देखो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड, वो क्यों दिया गया था, क्यों लिया क्यों गया था, यहाँ पे देखो एक अच्छी बाइंग, शॉर्ट टर्म बाइंग दिखी मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अच्छी बाइंग थी, मैंने उसके पहले की एक नेगेटिव कैंडल को मार्क किया और यहाँ से एक बाइंग जोन निकाला। एंड देखो यहाँ से अच्छी बाइंग आ गई, ऑलमोस्ट 140 पिप की अच्छी बाइंग यहाँ पे कह सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे 1 आवर्स में ही अच्छे जोन्स मार्क होंगे आपके। बैक टेस्टिंग करते हैं अपन, यहाँ पे देखो अच्छी सेलिंग आई यहाँ से, इस लेवल से अपन इसकी नेगेटिव कैंडल सेलिंग जोन मार्क कर देते हैं। तो यस यहाँ पे हमारा एसएल गया, चलो मान लो यहाँ पे सेलिंग की एसएल गया, बट उसके बाद देखो यहाँ पे अगर रीटेस्ट पे अपन लेते तो यहाँ से अच्छी एक बाइंग भी देखने को मिली है, ठीक है। 200 पिप की अच्छी बाइंग है, और वही लेवल देखो, वही एग्जैक्ट लेवल, यही लेवल इन फ्यूचर में आपका क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। ब्रेक किया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया एंड नीचे की तरफ चला गया। जस्ट आपको एक स्विंग मार्क करने आने चाहिए, जस्ट स्विंग ढूंढना है और उसको मार्क करना है। अगर मान लो ये वाला स्विंग है एक, ये वाला भी अपन स्विंग कह सकते हैं, इंडिकेट कर रहा है, वही से ही देखो बाइंग भी आ रही है, एज अ डिमांड भी ये क्रिएट हो रहा है, देख सकते हो, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी इन फ्यूचर में। तो ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई आपको मार्क करने आने चाहिए। बस मैंने आपको जो चीज़ बताई कि कौन सी कैंडल पे क्या आपको यूज़ करना है, एंड अपन जो प्रीवियस वीडियोस भी हमारी चैनल पे, वो भी आप चेक करके ठीक से समझ सकते हो। आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ आई होगी, और अगर कुछ भी समझ नहीं आता है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो जो भी मैंने बताया, जो कैंडल्स मैंने बताई, वो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और आपके लर्निंग को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।